गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति, गणित शिक्षक प्लस 2 विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से आज कक्षा 12वीं के लिए क्रैश कोर्स में गणित विषय में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिससे करीब करीब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यह। कम से कम 5-6 नंबर जो है आपका इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा और दो क्वेश्चन जो है इसमें सब्जेक्टिव रहेगा। तो कुल मिलाकर के करीब करीब 10 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। हम आपको बता दें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको डिग्री पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है और आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। 3 के ऊपर आता है। आप देखेंगे हमेशा कि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत कम रिपीट होता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है करीब करीब सेम होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलें हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, then we denote it as y बराबर fx. Here x is called an independent variable and y is called a dependent variable. यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये fx का जो मान होना चाहिए वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र चर होना चाहिए। एंड y इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है x के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज अगर हम किसी का रेडिकल वगैरह कर लेंगे तो दैट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर फ्रैक्शन में होगा दैट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे फ्रैक्शन को हमको तोड़ना पड़ेगा। चले, इफ देयर इज ए इक्वेशन dy by dx बराबर gx, देन दिस इक्वेशन कंटेन्स द वेरिएबल x एंड डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy by dx that is derivatives of y with respect to x. WRT means with respect to x. This type of an equation is known as differential equation. We know that डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही मेरा डिग्री होगा। यहां पर सबसे कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि जो dy by dx जो है d के ऊपर जितना ज्यादा रहेगा वही मेरा ऑर्डर होगा। ठीक है, डिग्री होगा, डिग्री इसके ऊपर का होगा। ठीक है, ये मेरा d के पावर 3 जो है दिस इज माई ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर है, और इसके ऊपर का जो पावर होगा वह मेरा डिग्री होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव्स जो है हमारा d3 dy है, यानी इसके ऊपर का पावर हम देखेंगे तो इसके ऊपर का पावर 1 है, तो यानी डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। अब इसी में अगर हम देखते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। अब यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव से मेरा क्या है? d2 by dx स्क्वायर है प्लस 1 by dy by dx है, लेकिन अब इसका पावर तो यहां पर 1 नजर आ रहा है। लेकिन अब हमने कहा था कि रेडिकल में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, या इसका मतलब है कि इधर वाले पार्ट को हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? मेरा स्क्वायर होगा, यानी डिग्री ऑफ द इक्वेशन हियर इज 2। चलें आगे हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हम देखते हैं, और इसका हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, गणित में उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक फलन तथा उनके अवकलज हों। अवकलज समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन उन संबंधों को कहते हैं जिनमें स्वतंत्र चर तथा अज्ञात परतंत्र चर के साथ साथ उस परतंत्र चर के एक या अधिक अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो। हम चर्चा करेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के ऊपर आगे में। अब यहां पर हम देख लें
कि यदि इसमें एक परतंत्र चर है तथा एक ही स्वतंत्र चर भी हो तो संबंध को साधारण ऑर्डिनरी अवकल समीकरण कहते हैं। जब परतंत्र चल तो एक परंतु स्वतंत्र चर अनेक हो तो परतंत्र चर के खंडावकल गुणज पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं, है ना। जब ये उपस्थित रहते हैं तब संबंध को आंशिक पार्शियल अवकल समीकरण कहते हैं। परतंत्र चर को स्वतंत्र चर के पदों में व्यंजित करने को अवकल समीकरण का हल करना कहा जाता है, जिसके ऊपर हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर हम आपको बता दें हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए। ऑर्डर के आधार पर अवकल समीकरण को बांटते हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी। अगर एक ऑर्डर है तो प्रथम ऑर्डर, 2 है तो द्वितीय ऑर्डर, डिग्री के आधार पर प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री इत्यादि। रैखिक अवकल समीकरण और अरैखिक अवकल समीकरण के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। या अब यहां पर हम आपको ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट फिर से क्लियर करते हैं उदाहरण को लेकर के। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें सबसे पहले ऑर्डर मेरा क्या होगा, तो dy बाई dx है यानी ऑर्डर मेरा एक है, और इसका ऊपर का पावर मेरा भी एक है यानी ऑर्डर भी एक होगा और डिग्री भी एक होगा। इसके ऊपर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन है, d2 और dx स्क्वायर सबसे बड़ा ये है ना। तो ये मेरा हमारा क्या हो गया, दिस इज माई ऑर्डर। ऑर्डर हमारा क्या हो गया 2। अब इसकी डिग्री की बात करें तो इसके ऊपर का जो पावर है वह 1 है यानी इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। अब इसके ऊपर हम बात करें, इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कौन है, d2 है यानी हमारा ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। अब इसके ऊपर हमारा इसका डिग्री, इसका पावर देखेंगे तो कितना है, 2 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। चले इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है, पार्शियल का है तो ये d3 है यानी यहां पर हमारा जो ऑर्डर है वह 3 है लेकिन इसका पावर जो है 1 है यानी डिग्री हमारा कितना है, 1 होगा। अवकल समीकरण को हल करने के लिए कुछ अवकल समीकरण को वैश्लेषिक रीति से हल कर सकते हैं, किंतु आंकिक तरीके से रीति से अवकल समीकरण का हल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो इससे सभी समीकरणों का हल किया जा सकता है और दूसरा यह कि आधुनिक समय में कंप्यूटर सर्वव्यापी भी है और अपरिहार्य भी है। नीचे अवकल समीकरण के हल कुछ वैश्विक विधियां से दी गई है, जिसे अब हम सीधे सीधे हम बोर्ड पर चलते हैं और बोर्ड के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने के लिए हम आपको, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरा पीडीएफ को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको गया गाइडेंस प्रोग्राम को, और इसमें पीडीएफ जो है डाउनलोड होता है उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डिग्री और ऑर्डर को लेकर के चलते हैं तो हम आपको पहले कुछ उदाहरण से आपको डिग्री और ऑर्डर को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन में चलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे परीक्षा में आते रहते हैं, इसको हम देखेंगे। आपके लिए बहुत सारा इसमें दे चुका हूं मैं। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हम निकालने के लिए आपको इधर है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 मेरा पीडीएफ में है। d2 बाई dx स्क्वायर का पावर होल क्यूब प्लस 2 dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 9 बाई बराबर साइन x। इसका हम ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं, है ना। आप देखें यहाँ पर बोर्ड पे देख ले, तो हमने कहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा क्या है, d2 बाई d है, यानी हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पावर है, ये पावर ये हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गया, है ना। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो ये d के ऊपर जो रहता है दैट इज ऑर्डर, और जो इसके ऊपर का जो पावर होता है वह जो है हमारा डिग्री होता है। ये क्लियर हो गया।
अगर ये आपको क्लियर हो गया तो समझ जाइए कि आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो गया। तो हम फिर से आपको एक बार रिपीट कर दें, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें होगा उसका जो डी के ऊपर जो पावर होगा वह आपका ऑर्डर होगा, और ये होल का पावर जो होगा वह मेरा क्या होगा, डिग्री होगा। अब हमें यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है, वह आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हम इसे किसी भी रूप का हो हम इसे इस फॉर्मेट में लेके आने का कोशिश करेंगे, है ना, बराबर Q। यहां पर हमारा जो है P जो है वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हमारा वैल्यू क्या होता है, E इंटीग्रेशन P इंटू dx, P इंटू dx, है ना। वेरिएबल हमारा क्या है, dx है, तो हमारा क्या होगा E इंटू डिफरेंशियल P dx। आप इसे ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना करेंगे dy से। तो यह हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम चलते हैं अपना सॉल्यूशन के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसी को कभी कभी क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, क्वेश्चन दे देगा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वह आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो भी सॉल्यूशन होंगे वह सब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि जब तक इसे हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व में दिया हुआ रहेगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation tan by dx प्लस tan x dy बराबर 0। तो हम आपको बता दें कि सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें dy और dx को अलग अलग कर लेते हैं, या dy बाई dx को अलग निकालते हैं, जैसा भी पॉसिबल हो, हमारा रूल यही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम अलग अलग कर ले इसको, तो ये हो जाएगा tan बाई dx बराबर माइनस tan x dy। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों जो है एक दूसरे का विपरीत जा रहा है, एक dx है तो एक y है, तो दोनों को सेम कर लें। तो हम dy को इधर ले आए और dx को इधर लेके चल जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई tan x बराबर हो जाएगा माइनस dy बाई cot tan बाई। अब 1 बाई tan हम क्या जानते हैं, cot होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा cot x बराबर माइनस cot बाई dy, cot x dx बराबर हो जाएगा माइनस cot बाई dy। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, है ना। इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड cot x dx बराबर माइनस इंटीग्रेशन cot बाई dy। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है। क्या होता है, log sin x। तो ये क्या हो जाएगा, log sin x बराबर माइनस log sin बाई प्लस। अब चूंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर है log में टूट रहा है, इसलिए मेरा कांस्टेंट भी क्या होगा, log होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह log c। अब हम log को एक साइड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यह log sin x प्लस क्या हो जाएगा, log sin बाई बराबर क्या हो जाएगा, log c। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि log में log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, sin x इंटू साइन बाई बराबर हो जाएगा log c। और log से log को अगर हम कैंसिल कर लें तो हमारा क्या बचेगा, sin x इंटू साइन बाई बराबर c। दिस इज माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलें और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं।
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। इसको हम कैसे हल करेंगे? हम यहाँ पर फिर वही बात बोले कि हम इसे क्या करेंगे, dx और dy में अलग अलग कर लेंगे। तो हम क्या करें, इसमें हम सबसे पहले y जो हमारा ब्रैकेट में है उससे हम क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। अब हम यहाँ पर जो dx है हमारा, dx को एक साइड कर दें और हमारा जो dy है उसको हम एक साइड कर दें। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। ये हो जाएगा बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर माइनस एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों साइड में हम बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, है ना। डिवाइडिंग बाई स्क्वायर बाई डी एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा बाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स। कट करके हमारे पास क्या बचेगा, 1 बटे बाई स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर हमारा क्या बचा, अगर हम यहाँ पर बाई से बाई को कैंसिल कर दें तो हमारा क्या बचेगा, बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटा बाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स डी एक्स बचेगा। ये हमारा हो जाएगा बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटा बाई स्क्वायर बराबर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब हम चूंकि हम जानते हैं कि डी यू बटा भी, हम एक फार्मूला हम इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, डी यू बटा भी बराबर क्या होता है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, भी डी यू बाई डी एक्स, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बटा भी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। तो ये जो हमारा यहाँ पर है बाई डी एक्स, इसके मुताबिक है ना माइनस एक्स डी वाई बटे बाई स्क्वायर, इसको हम कंप्लीटली डी एक्स बटा वाई लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बटा वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हमारा जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, बोथ साइड हम क्या कर लें, इसको डिफ्रेंशिएशन कर लें। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा वाई बराबर, है ना, इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारा कंप्लीटली क्या होगा, यहाँ पर एक्स बटा वाई हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स बटे बाई बराबर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। यहाँ पर अब इसको हम क्या कर लें, एक साइड कर लें वेरिएबल को, सभी को। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह एक्स बटा वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर सी। एलसीएम अगर हम 2 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारा 2 बाई एलसीएम हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई बराबर सी। और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई बराबर 2 बाई सी। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको पीडीएफ में हम बहुत सारे क्वेश्चन दे चुके हैं, आप इसका होमवर्क जरूर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये खास करके परीक्षा के व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं, यह है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर ई एक्स प्लस वाई,
है ना। इसे हमें सॉल्यूशन करना है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पर भी रहेगा उसमें सबसे पहले जो हमारा जो है उसको कुछ ना कुछ हम मान लेंगे, है ना। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड के ऊपर हम चलेंगे, यानी x प्लस वाई को हम z मान लें। लेट दैट x प्लस वाई बराबर z, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा dx बटे dx बाई डी जेड बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1। नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। अब इसी को हम उसमें पुटअप करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ पर हम निकाल लें तो हमारा कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1। इसको हम पुटअप कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस 1 बराबर ई के पावर जेड। ठीक है, माइनस प्लस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा डी जेड बाई डी एक्स बराबर ई के पावर जेड। अब इसको हम क्रॉस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई ई के पावर जेड इंटू डी जेड बराबर हो जाएगा डी एक्स। यानी ई के पावर जेड को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस हो जाएगा, यानी ई के पावर माइनस जेड इंटू डी जेड बराबर हो जाएगा डी एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर दें बोथ साइड, दोनों साइड में अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x होता है, x बराबर, और हम लोग जानते हैं कि e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है। चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन पहले आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा यह माइनस e के पावर माइनस z। अब हम दोनों को एक साइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस सी बराबर माइनस ई माइनस एक्स प्लस वाई, यानी हमारा हो जाएगा x सी बराबर माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, है ना। और भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, अब हम देख लेंगे वहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है किस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन इसमें है c माइनस एक्स में है, तो c को x में यहाँ पर जो माइनस साइन है उसको हम वेरिएबल करके हम ले सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चले हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये खुद नहीं आया लेकिन इसके टाइप का आया हुआ है। बहुत मैथमेटिक्स में टाइप ही आता है, हु बटू क्वेश्चन जो है आना बहुत मुश्किल होता है, इसके टाइप में कुछ भी कर सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2xy, है ना। इसको हमको सोल्व करना है तो हम क्या करें, सबसे पहले हम बोले थे कि डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि यह लंबा वेरिएबल है तो हम y को vx मान लें, या यहाँ पर हम कुछ और भी vx मानने के लिए हम क्या करें डिवाइड कर दें, है ना। हम इसको एफ वाई बटा एक्स के फॉर्म में लाने के लिए हम अगर हम डिवाइड करना चाहें इसको तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2y बटा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा y बटे एक्स का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, या एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर दिए ऊपर से भी और नीचे में भी, तो हमारा क्या आ गया 2y बटे एक्स बटे 1 प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर्म ऑफ एफ वाई बटा एक्स। तो अब हम यहाँ पर अगर हम लेट कर लें, लेट दैट वाई बटे एक्स बराबर भी, है ना, या हम कह सकते हैं वाई बराबर भी एक्स, और इसको हम कह सकते हैं वाई बराबर भी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर v से dx में dx कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा v बचेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
है ना। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, हमने y बटा x को हमने क्या माना है, v माना है, तो ये क्या हो जाएगा 2v बटे 1 प्लस v स्क्वायर। अब हम v को एक साइड लेकर के चले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, या x dv बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2v बटे 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v। अब इसका एलसीएम हम ले लें तो 1 प्लस v स्क्वायर, ये हो जाएगा 2v माइनस v क्यू, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा जो 2v से 2v कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, v माइनस v क्यू बटे 1 प्लस v स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर हो गया x इंटू डी वी बाई बटा डी एक्स बराबर v, अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर। यहां पर हो गया इतना। अब इसको हम और आगे बढ़ा दें, dx को एक तरफ कर लें और dv को x तरफ कर लें, एक तरफ कर लें, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम चूंकि dv को ऊपर नीचे करेंगे यानी जो भी v वाला फॉर्मेट है उसको हम एक साइड लेकर के जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, उल्टा कर दें तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 प्लस v स्क्वायर बटे v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी। इतना हो सकता है 1 प्लस v स्क्वायर बटा v माइनस v क्यूब इंटू डी वी भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको और भी फॉर्मेट में हम इसको करना चाहें तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा ये अभी तक डिप्रिसिएशन का फॉर्म में आया नहीं है तो 1 प्लस v स्क्वायर को हम और भी कर सकते हैं, यानी 2v स्क्वायर में से अगर हम v स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो 1 माइनस v स्क्वायर यहाँ पर मेरा कैंसिल होने वाला है। तो यानी 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर 1 माइनस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी। 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर, अब इसको हम क्रॉस कर दें तो हमारा ये बच जाएगा 1 बाई ही और ये बच जाएगा 1 बाई v स्क्वायर बाई v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर ये बच जाएगा हमारा 1 बाई v इंटू डी वी प्लस यहाँ से v से भी कैंसिल हो जाएगा तो 2v बाई 1 माइनस v स्क्वायर डी वी। इतना हो जाएगा हमारा। अब इसको हम डिप्रिसिएशन के फॉर्म में हमारा ये करीब करीब आ गया है तो अब हम इसे डिप्रिसिएशन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन करने के बाद डिप्रिसिएशन 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई v डी वी प्लस इंटीग्रेशन 2v बाई 1 माइनस v स्क्वायर डी वी। जैसा कि हम जानते हैं 1 बाई एक्स का हमारा क्या होता है, log x होता है। तो हमारा x इधर है तो हमारा क्या लेंगे, log x ले लेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट भी हमारा log में ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 माइनस v स्क्वायर को हम ये मान लें कि t मान लें तो इसका डिप्रिसिएशन करने के बाद हमारा आएगा माइनस 2v इंटू डी वी आएगा तो इसका मतलब 1 बाई टी हो जाएगा और 1 बाई टी का फिर डिप्रिसिएशन मेरा इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा, log t होगा। यानी ये हमारा प्लस साइन यहाँ पर माइनस होकर के माइनस log इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस v स्क्वायर बचेगा। अब हम सभी लॉग को एक साथ कंबाइन कर दें यानी लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log के x बराबर ये हो जाएगा log v बाई 1 माइनस v स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा जो है फॉर्मेट जो है हमारा v का मान अलग आ गया और ये log कैंसिल कर लें हम तो हमारा क्या हो जाएगा, यह log के x बराबर v बाई 1 माइनस v स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, इधर क्वेश्चन बड़ा है। अब हमें क्या होगा, अब v का मान जो है यहाँ पर हम रख दें तो kx बराबर कितना हो जाएगा, v का मान हमने माना था, v का मान माना था बाई एक्स, बाई बटा एक्स, v का मान कितना माना था बाई बटे एक्स तो ये हो जाएगा बाई बटे एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस
बाई बटा एक्स का होल स्क्वायर। इसको हल करें, ये हो जाएगा बाई बटे एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। और इसको हल करें तो ये बाई बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और हमारा क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा कितना, बाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के इंटू एक्स। अब x से x भी हमारा और भी कटने वाला है, तो x से x को फिर से काट दें तो k बराबर बच जाएगा हमारा बाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। और अगर हम इसे करें तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर बाई। दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यह हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। वेयर k इज कांस्टेंट, हम लिख देंगे वेयर k इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलें हम फिर से आपको बोर्ड पर लेकर के चलते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बोर्ड पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने दिया है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम साफ साफ इसमें झलक रहा है कि 2 होगा, क्योंकि हमारा ऑर्डर कितना बता रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर कितना है, डी का 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यहाँ पर हमने एक फार्मूला दिया था, ई पी डी बाई, इंटीग्रेशन ई पी डी बाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा p की जगह पर कितना है, -1 यहाँ पर आ रहा है, इसको x से हम डिवाइड करेंगे तो 1/x आएगा। तो e के पावर इंटीग्रेशन में हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। 1/x का log x होता है और e से e कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/x हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है नीचे भी हमने 11 में दिया है। अब हम चलते हैं हम सॉल्यूशन निकालने के लिए, हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिग्री और ऑर्डर ये तीनों आराम से आप लोग निकाल ले सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। tan बाई इंटू डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वह है सॉल्यूशन है, हमारा निकालना है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रिपीटेड क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आंसर में थोड़ा सा ये कर दिया था c इंटू cos x है ना, तो sin x जो हमारा था उसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस बाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो हम इसे क्या कर देंगे, डी वाई को अलग कर देंगे और डी एक्स को अलग कर देंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्म पर आ जाएगा। तो 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों साइड से हम डिफरेंशिएशन कर दें तो 1 प्लस बाई स्क्वायर का अगर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन तो हमारा क्या होता है, tan इनवर्स बाई होता है। क्या होता है, tan इनवर्स बाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और हम कोई भी कांस्टेंट मान लें तो हमारा ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब हम आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम निकाल करके बताते हैं कि हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, आपको हमने डिग्री बता दिया, है ना, ऑर्डर बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जो हम बताने जा रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो 2014 के पहले इससे 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रहता था, जो कि हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उसमें से हमको निकालना रहता था। तो आज हम आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन।
चलें हम इसमें आपको एक जनरल फार्मूला जो है हम आपको दे रहे हैं, वह हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस p, अगर x हम पॉलिनोमियल मान लें तो dy बराबर होता है q इंटू एक्स, है ना। ये हमारा जनरल फार्मूला है ना। px इंटू बाई बराबर होता है qx, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब हम यहाँ पर if का मान लें तो if बराबर क्या होता है, e इंटीग्रेशन इंटू px इंटू dx होता है। ये मेरा फार्मूला है ना। अब इस फार्मूला के ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। हम एक क्वेश्चन लिए हैं dy बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स बराबर टेन एक्स। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे हमारा मेन जो इक्वेशन है उससे। तो हम कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, px बराबर sec x मिल गया और qx बराबर हमारा क्या मिल गया, tan x मिल गया। चूंकि हमें if निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो हम फार्मूला लिखेंगे px इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन px का मान क्या है हमारा sec x इंटू डी एक्स, और हम जानते हैं sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो क्या हो जाएगा, ये log इंटू sec x प्लस tan x। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर log से e कैंसिल हो जाएगा हमारी, तो हमारा क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, sec x प्लस tan x मेरा जो है फाइनल आंसर होगा। हमारा if जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकलेगा, sec x प्लस tan x निकलेगा। एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम निकालने के लिए फार्मूला हम जस्ट के तरफ छोड़ देते हैं, क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। क्वेश्चन हमारा है dy बाई डी एक्स माइनस y इंटू कॉस एक्स बराबर है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम इसे पुनः कंपेयर करें तो हमारा क्या मिलेगा, कंपेयर करने के बाद हमारा px का मान हमारा क्या मिलने वाला है, माइनस कॉस एक्स मिलने वाला है, और qx का मान हमें क्या मिलने वाला है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिलने वाला है। और हम जानते हैं if बराबर इंटीग्रेशन px इंटू डी एक्स होता है, तो e इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा, है ना। और हम क्या जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, sin x होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस sin x। दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को अगर हम सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ, है ना। इसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम एक जनरल सॉल्यूशन का हम फार्मूला आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। जनरल सॉल्यूशन अगर हम निकालना होगा हमको तो ये हमारा होता है बाई इंटू आई एफ बराबर होता है क्यू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, आई एफ इंटू डी एक्स। इसके ऊपर हम जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं, है ना। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हो हमारे पास तो इसके ऊपर हम इसको निकालते हैं। तो आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे, हम आगे क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का हम देखेंगे, शायद वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम देखें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, जो कि हमारा जनरल जो है सॉल्यूशन निकालना है ना। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जो कि बहुत बार हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व x डी वाई प्लस बाई डी एक्स बराबर 0। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये अधिकांशतः जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डाले हैं। तो x डी वाई बराबर लिख सकते हैं माइनस बाई इंटू डी एक्स, है ना। अब हम बाई को एक साइड कर लें और dx को एक साइड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/बाई डी वाई बराबर माइनस 1/x इंटू डी एक्स। दोनों साइड को इंटीग्रेशन लगा दें, 1/x dx। अब क्या होगा, 1/y का हो गया कितना, log y। चूंकि हमारा वेरिएबल 1/x है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, log x
प्लस हो जाएगा हमारा log c। चूंकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर जो भी हम लेंगे, चूंकि लॉग में आ रहा है इसलिए हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी है वह भी हमको लॉग में ही लेना होगा। हम एक साइड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा log y प्लस log x बराबर हो जाएगा log c। हम log का फॉर्मूला लगाएंगे तो log x इंटू बाई बराबर हो जाएगा log c। log से log कैंसिल हो गया यानी c बराबर x बाई। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलें क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम चलते हैं। चलें अभी जो हम फार्मूला बता रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का वही क्वेश्चन आ गया है। हम चलें उस क्वेश्चन को भी हम देख लें, है ना, किस प्रकार से हम बनाएंगे इसको। चलें क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है फाइंड द सोल्व द सॉल्यूशन। सोल्व क्वेश्चन रहेगा सोल्व या लिखा हुआ रहेगा, खाली सोल्व लिखा हुआ रहेगा या लिखेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर सोल्व लिख रहे हैं डी वाई वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स बराबर 2 कॉस एक्स। अगर हम इसे अभी जो हम फार्मूला दिए थे उसके ऊपर अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर करने के लिए हमारा फार्मूला किससे था, कंपेयर करने के लिए था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू बाई बराबर क्यू एक्स। तो यहाँ पर हमारा पी एक्स का मान कितना आ गया, पी एक्स का मान हमारा कितना है, पी एक्स का मान हमारा कॉट एक्स हो गया और क्यू एक्स का मान हमारा कितना है 2 इंटू कॉस एक्स हो गया। तो सबसे पहले हम इसका आई एफ निकाल लें। तो आई एफ के लिए हमने फार्मूला क्या दिया था, आई एफ के लिए फार्मूला दिया था इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पर रख दें इंटीग्रेशन p का मान कितना है cot x इंटू डी एक्स। हम जानते हैं cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। क्या होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log sin x और log से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा sin x बचेगा। यानी हमारा IF का मान कितना आ गया sin x आ गया। तो अभी अभी हम आपको रिक्वायर्ड आंसर के लिए हमने फार्मूला दिया था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। ये हमारा फार्मूला था। तो अब इस फार्मूला पर हम रख दें तो हमारा आई एफ का मान कितना आया साइन एक्स आ गया बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स का मान हमारा कितना है 2 कॉस एक्स। ये हमारा हो जाएगा 2 cos x इंटू आई एफ का मान कितना आया sin x इंटू हमारा हो जाएगा dx। अब यहाँ पर हम देख लें तो हमारा हो जाएगा y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन, ये हमारा फार्मूला हो गया sin 2x का, किसका फार्मूला हो गया sin 2x का, तो इसे लिख सकते हैं sin 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा दें इंटीग्रेशन का, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर चूंकि 2x लगा हुआ है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। अब इसे हम एक साइड कर लें यानी हम बाई इंटू साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा सी। और इसे हम अगर बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना क्वेश्चन के देखना चाहते हैं तो 2 हम एलसीएम ले लें तो 2 बाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 2x बराबर कितना हो जाएगा 2c। दिस इज माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। चले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना है जो कि हम आपको बता दिए हैं। उस क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जो हम आपको बता चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन और हम आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर हम फिर से आपको हम दे दें जनरल सॉल्यूशन निकालने का इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम चर्चा करते हैं जो सेम प्रकार का क्वेश्चन है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने का। एक्स है कॉस एक्स है डी वाई बटे डी एक्स है प्लस वाई इंटू एक्स है साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स बराबर 1।
है ना। दिस इज माय रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मेट में जो कंपेयर वाला फॉर्मेट है उसमें हम लेकर आए। तो कंपेयर वाला फॉर्मेट में मेरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस है, तो यानी हमारा जो भी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स के साथ में लगा हुआ है उससे हम दोनों साइड में डिवाइड कर दें, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स कॉस एक्स। तो हमारा क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स बराबर 1 बाई एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा पी एक्स का मान कितना आ जाएगा, पी एक्स का मान आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स, और क्यू एक्स का मान हमारा आ जाएगा कितना, 1 बाई एक्स कॉस एक्स। चले, अब तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हमारा फार्मूला क्या है, इंटू पी एक्स इंटू डी एक्स। जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना ज़्यादा ही याद होगा। तो हमारा पी एक्स का मान हम रख दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है हमारा तोड़ लें हम, तो x से cos x से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, साइन बाई कॉस, यानी हमारा हो जाएगा tan x प्लस cos x से cos x कट जाएगा तो 1 बाई एक्स बचेगा इंटू डी एक्स। अब tan x का हमारा डिप्रिसिएशन कितना होता है, सॉरी इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x होता है। ये कितना होता है, log sec x, और 1 बाई एक्स का कितना होता है, log x। कितना होता है, log x। आप दोनों को हम कंपेयर कर लें तो हमारा हो जाएगा log इंटू एक्स इंटू सेक एक्स। आप क्या करेंगे, log कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, x इंटू सेक एक्स, एक्स इंटू सेक एक्स। दिस इज माई आई एफ, या ना हमारा क्या मिल गया, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर हम चर्चा करें तो हमारा जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है, बाई इंटू आई एफ बराबर होता है क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पर बाई आई एफ का मान रख दें तो आई एफ का मान हमारा क्या आया, एक्स इंटू सेक एक्स आ गया, बराबर इंटीग्रेशन क्यू का वैल्यू मेरा क्या है, 1 बाई एक्स इंटू कॉस एक्स है, और हमारा अभी हम आई एफ का वैल्यू निकाले थे एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो वाई इंटू एक्स सेक एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और कॉस के ऊपर हम लेकर के जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और सेक को सेक से हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, तो क्या हो जाएगा ये tan x प्लस के। अगर हम ले लें इसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, या तो x बाई इंटू सेक एक्स प्लस tan x बराबर tan x प्लस के। दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यह हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो कि आप हमको दिए। अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हम आपको सॉल्यूशन के ऊपर हम बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको होमवर्क के ऊपर में भी हमने इसको बनाने के लिए दिया है। अभी आप जितना हमने बताया है उसका आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और भी जो 10-12 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम आपको देने का कोशिश करूंगा, है ना। हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।